हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 2 का मैथ्स। आज के वीडियो में करते हैं चैप्टर नंबर 8 मेजरिंग वेट। सो देखियो, लास्ट वीडियो में हमने मेजरिंग लेंथ किया था, तो मेजरिंग लेंथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उसी के जैसा है हमारा अगला चैप्टर भी, मेजरिंग वेट। मेजरिंग लेंथ समझ में आ गया ना, तो उसी का सेम है मेजरिंग वेट। यहाँ पर बस ना वेट की यूनिट बदल जाती है, बाकी जो जो हमने किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वर्ड प्रॉब्लम सारा एक जैसे ही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक चीज की लंबाई को कैसे नापते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि एक चीज का वेट हम कैसे नापते हैं। वेट क्या होता है? वजन है ना, किसी चीज का वजन, किसी चीज का भार है ना, ये कितना भारी है वो चीज हम कैसे नापते हैं और उसके यूनिट्स क्या हैं, मतलब उसे किस टर्म में हम बोलते हैं। तो ये चीजें हैं जो हम आज के इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, टिक द हेवियर ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, जो भारी चीज है उस पर आपको टिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर एक एक चीज है, इसीलिए आसान है पता लगाना कि कौन सा भारी है ना। लेकिन जब देखिए एक से ज्यादा चीजें होंगी, जैसे बहुत सारी गोटियां, बहुत सारे अनियन है ना, बहुत सारे अंगूर, तब आप चीजों को कैसे नापेंगे? एक एक को करके नाप नहीं सकते है ना। तब में मेजर करने के लिए ना इस तरीके से यूनिट्स का यूज करना पड़ता है, जो कि है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट मतलब ये है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स वेट के, जिसमें हम किसी चीज का वेट बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 50 ग्राम। जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं किसी मार्केट से या फिर आप सब्जी लेने जाते हैं, तो हर चीज ना इन्हीं मेजरमेंट में आपको लेनी है या फिर आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे हर वेट के जो है आयरन पीसेस होते हैं एक शॉपकीपर के पास, जो सब्जी वगैरह लेते हैं। ठीक है, और उसी से वो डिसाइड करते हैं कि कितनी सब्जी आपको दे। तो ये मेजरमेंट्स आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए 50 ग्राम होता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, और 500 ग्राम के बाद फिर सीधा 1 kg, देन 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg। तो ये है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट, मतलब जिसमें चीज़ें मेजर होती है। इसके बीच में अगर आपको कोई वेट से मेजर करना है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 3 kg या 4 kg तो नहीं है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो आपको 3 kg वेट नापना है तो आप 2 kg रख देंगे और 1 kg का इन दोनों को मिलाकर आप रख देंगे तो आपका 3 kg बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है आप वेट बनाते हैं। सो 2 मेजरमेंट्स आप 2 kg के रख देंगे तो वो 4 kg बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो है मेजरमेंट लेते हैं। कुछ अलग से वेट आपको चाहिए तो इन्हीं को ऐड करके आपको वो वेट बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है। अब देखिए लेंथ में हमने मीटर और सेंटीमीटर पढ़ा था, याद है ना आपको? अब वो वीडियो जरूर देखिए लेंथ वाली, वो अगर समझ लिया है आपने तो ये भी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हमने मीटर और सेंटीमीटर किया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है यूनिट? देखिए भार हम कैसे नापते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम नहीं है जैसे हमने लेंथ में किया था, 1000 ग्राम है। तो ये बात आपको थोड़ी अलग से समझनी है। ठीक है, हमने लेंथ में किया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वहां पर 100 था, है ना। पर यहाँ पर ग्राम और किलोग्राम का वैल्यू में क्या फर्क है? देखिए ध्यान से देखिए, 1 किलोग्राम तब बनता है जब 1000 ग्राम्स मिलते हैं, यानी 1000 ग्राम्स का वेट होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, और आप देखिए आपका वेट कैसे नापोगे? आप केजी में नापोगे, है ना। आपकी वेट क्या होगी? 24, 25 यही सब होगी ना आपकी वेट, या फिर 30 kg या फिर 18 kg, ये सब होगी आपकी वेट। तो आपने किस में नापा? आपने किलोग्राम्स में नापा, यानी जब चीज़ें भारी होती है तो आप उसे किलोग्राम में नापेंगे, और जब चीज़ें हल्की होती है, कम भार होता है उसका, तब आपको उसे ग्राम्स में नापना होता है। ठीक है, तो ये बात है जो यहाँ पर कही गई है कि भारी चीजें किलोग्राम्स में नापेंगे और हल्की चीजें ग्राम्स में नापेंगे। ठीक है, जो 1 kg से ज्यादा हो वो सब आप किलोग्राम में नापिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये है वॉशिंग मशीन, ये है पोस्ट बॉक्स जो लेटर बॉक्स होता है, देन देखिए चावल जो राइस, आटा वगैरह होता है, देन काऊ का वेट, हम सब इंसानों का वेट, ये सब हम kg में नापते हैं क्योंकि ये भारी होती हैं। लेकिन ये देखिए एक लेटर, एक एग, एक बिस्किट, एक कुकी या फिर एक छोटा सा फ्रूट, नट्स और जो बाकी छोटी छोटी चीजें होती है ना, एक एप्पल, एक बनाना, ये सारी चीजें हम जो है ग्राम्स में नापेंगे क्योंकि वो उसका वेट कम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजिंग अ बैलेंस
सो ये चीज़ आपने देखी है, जो आप जब आप सब्जी लेने जाते हो मम्मी पापा के साथ, आपने देखा होगा कि सब्जी वाला इस तरीके से मेजर करके देता है। इस चीज़ को बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस क्या है? ये जो चीज़ आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तराजू, है ना। इस तराजू को बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम बैलेंस या स्केल्स यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। बैलेंस में जो साइड नीचे जाता है उसका मतलब क्या है? वो चीज़ ज़्यादा भारी है ना, इसीलिए वो नीचे की तरफ आ रही है। और जो चीज ऊपर की तरफ उठ जाती है उसका मतलब वहां पर कुछ हल्का सामान रखा है। तो इसी तरीके से हम बैलेंस में मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा साइड भारी है, कौन सा साइड हल्का है, ठीक है। अब देखिए ये सारे टाइप्स ऑफ वेइंग स्केल्स हैं, मतलब इन सारी चीजों से ना हम वेट का या वजन हमारा नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा वेजिटेबल शॉप में, ये देखा है आपने। अगर ऐसी कोई चीज जिसको हम रख नहीं सकते किसी चीज पे, तो हम ऐसे एक हुक में उसे टांग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी मेजर किए जाते हैं। और ये क्यों होता है? जो हम अपना वेट नापते हैं, हम खड़े होते हैं ना इसके ऊपर और अपना वेट नापते हैं। और ये भी आपने देखा होगा वेजिटेबल शॉप में। सो ये आपने देखा होगा वेजिटेबल शॉप में। तो ये जो है मैनुअल है, इसमें आपको एक साइड पूरे आयरन बार्स ऐसे रखने पड़ते हैं वेट के और दूसरी साइड आपकी वेजिटेबल्स रखनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें ऑलरेडी मेजरमेंट दिखा देते हैं कि कितना वेट है, तो इसमें दो साइड की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए जब आप बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, ध्यान दीजिए कि वो शॉपकीपर कैसे वेट कर रहा है, तो ठीक है ये सब देखिए आप, तो आपको रियल में प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देन अब हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ चीजें दी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चीजों को आप ग्राम में नापोगे कि किलोग्राम में नापोगे। तो कैसे करेंगे? इजी है। अगर हल्की चीजें हैं तो ग्राम में नापिए, भारी चीजें हैं तो किलोग्राम में नापिए, ठीक है। जैसे कि चॉकलेट बार, आपका एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट बार, तो आप कैसे नापोगे उसे? वो तो छोटा है, हल्का है, 1 kg होगा? वो नहीं होगा, तो हम उसे ग्राम में नापेंगे। तो जी लिख दीजिए। एक बैग ऑफ शुगर, एक शुगर का बैग थोड़ा भारी होता है ना, तो हम यहाँ पे किलोग्राम लिख देते हैं। सोप केक, सोप कैसे नापोगे? आप ग्राम में नापोगे। सेट ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक्स आप किलोग्राम में नापोगे। जो 1 kg से ज्यादा होते हैं ना वो kg में आ जाता है, ठीक है। गोल्ड रिंग, जो हम रिंग पहनते हैं हाथों में, वो ग्राम में नापेंगे, बहुत कम होता है। शटल कॉक, जो हम बैडमिंटन खेलते हैं उसमें जो कॉक होता है ना, वो हम ग्राम में नापेंगे। ये सारी हल्की चीजें हैं, ठीक है। टूथब्रश बहुत ही हल्की होती है, ग्राम में नापेंगे। एक बिग वुड पीस, एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, हम किलोग्राम में नापेंगे। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर यूनिट्स लिखनी है कि आप किन चीजों के लिए क्या यूनिट यूज करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चीज के वेट क्या है। दिया हुआ है वेट भी साइड में, बस आपको लिख देना है। देखिए ये क्या है? ये बैलेंस है ना। तो एक साइड में पंपकिन है, दूसरी साइड में क्या है? एक आयरन बार है, जिसमें जो हमने देखा था ना जो सब्जी वाले रखते हैं दूसरी साइड में, तो ये 2 kg का रखा हुआ है। और देखिए बैलेंस दोनों तरफ इक्वल है। इक्वल है मतलब दोनों ऐसे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ऐसे ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जब दोनों लेवल में आते हैं ना, एक लेवल पे एक ही लाइन पे दोनों आते हैं, उसका मतलब ये पंपकिन 2 kg का है, तो आप यहाँ पे 2 kg लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बटर को नापा गया है और देखिए दोनों सेम आ रहे हैं ना, मतलब बटर का वेट और ये जो आयरन बार रखा हुआ है यहाँ पे, इसका वेट सेम है। तो बटर का वेट क्या है? 50 ग्राम। तो आप यहाँ पे 50 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सारे आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रॉबेरी का वेट कितना है? 100 ग्राम। तो यहाँ पे 100 ग्राम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ डब्बा रखा हुआ है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 1 kg का आयरन बार रखा हुआ है, ठीक है। से हमें पता लगाना है कि ये चीजें कितनी भारी है, तो ऑलरेडी वहां पर दिया है कि कितनी भारी है। टिक द ऑब्जेक्ट्स विच वेज मोर देन 1 kg। अब आपको क्या लगता है कि ये 1 kg से ज्यादा होगा कि कम होगा? आप घर में जरूर से देखिएगा, ठीक है, कि मम्मी को बोलिए 1 kg का एक कुछ भी चीज आपको दे, और जब आप उस वेट को पकड़ेंगे अपने हाथों में, तब आपको पता चलेगा कि 1 kg क्या होता है। और फिर आप पता लगाइए कि 1 kg का वेट कितना है, और फिर आप देखिए कि ये सारी चीजें आपको उससे ज्यादा लग रही है कि उससे कम लग रही है। अब देखते हैं, देखिए एक ब्रिंजल होगा 1 किलो का? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि एक ब्रिंजल 1 kg नहीं होगा। एक बॉल भी 1 kg नहीं होगा, क्योंकि बॉल इतनी भारी होगी तो आप खेलोगे कैसे, है ना। सोफा
1 kg से बहुत ज़्यादा होगा। एक कैन है, ये भी 1 kg का नहीं होगा, जो हम पीते हैं ना वो। और ये एक लड़का है, ये लड़का तो 1 kg से ऊपर ही होगा, जिसे हम सबका वेट हम नापते हैं जो 1 kg से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर पता लगाना है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। ये हमने लास्ट में किया था ना, मीटर को सेंटीमीटर में करना, सेंटीमीटर को मीटर में करना। उसी तरीके से यहाँ पर 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, एक है ग्राम और दूसरा है किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम में देंगे और ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ग्राम में देंगे और किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें अगर पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो 5 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम। सिंपली से समझिए। ठीक है, अभी 4 kg इज इक्वल टू 4000 ग्राम, 20 kg इज इक्वल टू 20,000 ग्राम, है ना। आपको 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो बहुत ही आसानी से समझिए कि 1 kg मतलब 1000 है, तो 2 kg मतलब 2000, 3 kg मतलब 3000, 4 kg 4000। बस इतना ही करना है आपको। और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स। 2 kg मतलब क्या होगा, 2000 ग्राम, 10 kg 10,000, 38 kg 38,000। तो ये आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, 17 kg 17,000, 54 kg 54,000, 5 kg 5,000। यही होता है कन्वर्ट करना किलोग्राम को ग्राम में। ठीक है, तो ये ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसका अपोजिट मतलब ग्राम में चीज दी जाएगी और फिर उसको किलोग्राम में करना, तो ये भी बहुत आसान है। मतलब ऑलरेडी आपके पास 1000 में होगा आंसर, जैसे कि 3000 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कैसे करेंगे हम, ये 3 जीरो जो है यहाँ पर जो हमने ग्राम के लिए लगाए हैं वो काट देंगे और उसको सीधे किलोग्राम में लिख देंगे, 3 kg। है ना इजी, हमने किया था ना लास्ट चैप्टर में, वैसे ही है, पर वहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि वो मीटर सेंटीमीटर था। यहाँ पर हम जो है ग्राम किलोग्राम कर रहे हैं, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 4000 ग्राम मतलब क्या करना है, तीनों जीरो हटा देंगे और वो बन जाएगा 4 kg, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 10,000 ग्राम, तो इसमें भी 3 जीरो हटा देंगे जो हमने थाउजेंड्स के लिए लगाए हैं ग्राम में, तो और फिर वो बन जाएगा आंसर 10 kg। 25,000 बन जाएगा 25 kg, 6,000 बन जाएगा, सॉरी 6000 क्या बनेगा यहाँ पे 6 kg। ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे। देन 14,000 बन जाएगा 14 kg, 48,000 48। सो केजी से ग्राम में करने के लिए आपको 3 जीरोस ऐड करने होंगे, मतलब ऐड मतलब जोड़ने होंगे, क्योंकि उसे ग्राम में करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, और अगर ग्राम में दिया है, ऑलरेडी थाउजेंड्स में है, तो आपको तीनों जीरोस काट देने हैं, क्योंकि हमें जो है अब उसे बड़ा नंबर बनाना है, केजी में बनाना है ना। तो आप उसे डायरेक्ट नंबर लिखेंगे 6। ठीक है, तो यही है कन्वर्शन ऑफ ग्राम इंटू किलोग्राम और किलोग्राम इंटू ग्राम। इसमें से कोई भी पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्कल करना है आपको ऑब्जेक्ट्स जिनका भार कम है, सबसे कम। तो कौन सा होगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये पेन ही होगा, बॉक्स, और ये क्या है, ये एक डायरी है, तो इन दोनों से हल्का पेन ही होगा। इसमें देखिए ये सबसे हल्का होगा, है ना। तो सबसे जो हल्की चीज है आपको उस पे सर्कल मार देना है इस तरीके से। ठीक है, ये एग है और ये हैट है, तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब देखिए इसी वेट के ऊपर अब हमें एडिशन क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत ही इजी है। एडिशन तो हमें आता है ना। एडिशन कैसे करते हैं, बस यहाँ पर केजी और ग्राम लग जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पर हमने पढ़ा था ना, केजी में हमेशा केजी लिखेंगे और ग्राम में हमेशा ग्राम लिखेंगे। ये बात आप जरूर से ध्यान रखिए, जैसे हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था। ठीक है, केजी के साथ केजी ही जोड़ेंगे और ग्राम के साथ ग्राम ही जोड़ेंगे। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 13 kg 200 ग्राम है और 26 kg 340 ग्राम है, तो 13 और 26 को प्लस करेंगे जो कि केजी में है, और ग्राम को अलग से ही प्लस करेंगे। इसका पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आगे देखते हैं आपको क्लियर होगा। देखिए ऐड दी फॉलोइंग, तो यहाँ पर दोनों क्या दिया है, ग्राम्स दिया है, तो 301 एंड 298 ग्राम को आपको प्लस करना है। तो आप आसानी से, जैसे आप नॉर्मली
एडिशन करते हैं 1 + 8 9, 0 + 9 9, 3 + 2 5 और उसको ऐड कर दिया और आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे सिंपल हैं क्योंकि इसमें एक ही यूनिट दी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर केजी और ग्राम को अलग अलग दिया है, तो इसका मतलब है इस पार्ट को आप अलग से ऐड करेंगे और इस पार्ट को अलग से ऐड करेंगे। एडिशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्राम से ही आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट मत करिएगा एडिशन, आपको पता है ना हमेशा वंस प्लेस से ही एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम से स्टार्ट करेंगे एडिशन, सबसे पहले ये लाइन करेंगे, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन और आंसर मिलेगा। उसके बाद फिर केजी में जाइए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, फिर आंसर मिलेगा और इस तरीके से आपका एडिशन हो जाएगा। तो कंप्लीट करिए एडिशन इस तरीके से। और अब जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर देना है, वो भी सिंपल है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा क्या करना चाहिए? एक मेन चीज है कि बड़े नंबर को हमेशा ऊपर लिखना है ना। तो 68 kg 280 ग्राम को ऊपर लिखेंगे और उससे माइनस करना है 19 kg 150 ग्राम को और उसको सिंपली से जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना वैसे ही करेंगे। पर यहाँ पर देखिए कैरी वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 बन जाएगा 18 और ये 6 बन जाएगा 5। ये सब हमने सीख रखा है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट माइनस नहीं करना, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए तभी वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सिंपल से है, सिर्फ ग्राम केजी का अलग अलग दिया है। उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करके दिया है कि ग्राम केजी अलग से और ग्राम अलग से, तो अलग अलग ही आपको करना है। पर स्टार्ट हमेशा यहाँ से करिए वंस प्लेस से। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सी लाइन करेंगे? ये वाली लाइन करेंगे, देन ये वाली लाइन, देन ये वाली लाइन, फिर आएंगे यहाँ पर, फिर आएंगे यहाँ पर। हमेशा पीछे से ही इस तरीके से आइए। ठीक है, कभी भी आप यहाँ से नहीं स्टार्ट कर देंगे, कभी भी माइनस करना यहाँ से मत स्टार्ट करना। ठीक है, हमेशा वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन सब्ट्रैक्ट करते आइए, फिर यहाँ पर आइए और देखिए इस तरीके का सब्ट्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमेशा बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, अगर बड़ा नंबर ऊपर नहीं है तो वो नेक्स्ट नंबर से बोरो कर लेगा, जो हमने सब्ट्रैक्शन यूनिट में क्लियरली पढ़ा था। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो सब्ट्रैक्शन वीडियो देखिए, उसमें हमने किया था कि ऐसे जब आता है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, है ना। उस छोटे नंबर को हमें बड़ा नंबर बना देना पड़ता है। ओके, तो अब हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसी के साथ हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया। और फिर लास्ट में आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज जिसके ऊपर हमें ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पर एडिशन करे कि सब्ट्रैक्शन करे। तो यहाँ पर स्टोरीज होगी वेट के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया, देखिए मेरी मम्मी ने, माई मदर बॉट इतने एप्पल्स और इतने गुआवा। सो मम्मी ने एप्पल्स खरीदे 6 kg 200 ग्राम और गुआवास खरीदे सिर्फ 3 kg। मतलब ग्राम में कुछ नहीं है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना। कुछ नहीं दिया मतलब वहां पर जीरो है, कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब जीरो है। कुछ नहीं लिखना, आपको 0 0 0 लिख देना है और सिंपल से उसको ऐड कर देना है कि मम्मी ने टोटल कितने वेट के फ्रूट्स खरीदे, मतलब दोनों को मिला के कितना वेट का फ्रूट अभी मम्मी ने ले लिया। ठीक है, तो आपको वहां पर ऐड कर देना है। अब और एडिशन प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, अ जंक डीलर। सो जंक डीलर कौन होता है? जो पुरानी चीजें जिसको हम यूज नहीं करते, जो वेस्ट होती हैं, वैसी चीजों को बेचने वाला। ठीक है, वैसी चीजें भी हटाते हैं ना हम अपने घर से, पुरानी चीजें जो वेस्ट है, कचड़े हैं, तो उन सारी चीजों को हटा देते हैं। तो ऐसा एक डीलर जो उन चीजों को बेचता हो। ठीक है, तो अ जंक डीलर सोल्ड, उसने बेचा 13 kg जंक इन द मॉर्निंग। 13 kg उसने सुबह बेचा और 9 kg उसने शाम को बेचा, मतलब उसने बेच दिया। ठीक है, हाउ मच डिड ही सेल? तो अभी उसने कितने जंक बेचे? बहुत ही सिंपल सा एडिशन है। देखिए 13 kg लिख देंगे ऊपर, 9 kg लिख देंगे नीचे, दोनों को मिला देंगे, ऐड करेंगे और आपको मिलेगा कि कितना जंक उसने टोटल बेचा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बेकर हैड 8 kg 560 ग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है? जो आटा होता है। ठीक है, बेकर ने लिया इतना फ्लावर, हम लिख देंगे 8 kg 560 ग्राम। अब देखिए नेक्स्ट, ही बॉट 10 kg मोर। उसने 10 kg और खरीदा, मतलब और लिया बेकर उसके कुछ खाना बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है आपको, kg हमेशा kg के साथ ऐड होगा, है ना। तो अगर आप ये नीचे जाके आप ये 10 kg लिख देंगे यहाँ पर,
तो हो जाएगा ना गलत, है ना, क्योंकि ये तो केजी था, केजी को केजी के साथ करना था, यहाँ पे ग्राम में जाकर आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा फिर गलत हो जाएगा। तो याद रखना है ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केजी मतलब केजी के साथ ही बैठेगा और ग्राम ग्राम के साथ ही बैठेगा। अगर ग्राम में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, 0 0 0 है, ठीक है। और जो कि आप आसानी से ऐड कर देंगे, कुछ नहीं चेंज पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है जो आपको ध्यान रखनी है, केजी को केजी के साथ, ग्राम को ग्राम के साथ। देन अब आगे देखते हैं, ट्रक इज कैरिंग, एक ट्रक जो है ले जा रहा है 150 kg 250 ग्राम ऑफ शुगर और 365 kg 480 ग्राम ऑफ राइस, ठीक है। तो अभी टोटल वो ट्रक कितना कैरी कर रहा है, तो क्या करना है, ऊपर लिख देंगे पहला वेट शुगर का वेट, नीचे लिख देंगे राइस का वेट और दोनों को ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंपल एडिशन है जो आपको यहाँ पे यूज करना है। आगे अ वेजिटेबल सेलर सोल्ड, एक वेजिटेबल सेलर ने बेचा 26 kg 250 ग्राम ऑफ पोटैटोज, आलू बेचे इतने और इतने ऑनियंस बेचे 14 kg 550 ग्राम, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि पूछा है टोटल उसने कितने वेजिटेबल्स बेचे। तो ये जो एडिशन है, एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स हमने बहुत किए हैं, आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि केजी के साथ केजी ही लिखेंगे और ग्राम के नीचे ग्राम ही लिखेंगे, बाकी सब आपका फिर सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स देखिए, एग्जांपल भी देख लेते हैं। मेरा वेट है, मेरा वेट कितना है, कोई कह रहा है कि मेरा वेट है आई वे। अब यहाँ पे देखिए वेट के लिए ना, अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा वजन है तो हम यहाँ पे आई वे बोलेंगे, ठीक है, आई वे, ठीक है, तब हम यहाँ पे टी नहीं लिखेंगे। तो ये देखकर ऐसे नहीं समझिए कि यहाँ पर टी मिसिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भार है 28 kg 800 ग्राम और मेरे सिस्टर का 5 kg 500 ग्राम भार कम है मुझसे। तो ये सिस्टर का वेट नहीं दिया है, सिस्टर का वेट मेरे से 5 किलो कम है करके दिया है। तो अब पूछ रहे हैं कि सिस्टर का वेट कितना है, मेरी बहन का वेट कितना है। तो सबसे पहले ऊपर हम अपना वेट लिखेंगे जो यहाँ पर बताया है ना, मेरा वेट इतना है। उसके बाद उसमें से 5 kg 500 ग्राम अगर आप कम कर दोगे, मतलब माइनस कर दोगे, तो आपको मेरी बहन का वेट मिल जाएगा, ये वो बता रहा है, ठीक है। तो आपको 28 kg 800 ग्राम से माइनस कर देना है 5 kg 500 ग्राम और हमको मिल जाएगा कि उनकी बहन का वेट क्या था, ठीक है। तो यही होता है ना सब्ट्रैक्शन, टोटल में से कुछ हटा देना होता है और बचे हुए को ढूंढना ही होता है सब्ट्रैक्शन, जो कि हमें यहाँ पर करना है। अब आगे के वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन तो क्लियर ही होना चाहिए, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है ना। और यहाँ पर जो कि केजी ग्राम में दिया है तो केजी के नीचे केजी, ग्राम के नीचे ग्राम, बस यही दो बातें हैं जो सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान रखनी है। ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए, नहीं है तो उसे आपको बड़ा नंबर बनाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से बोरो करके, जो हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अ सैक ऑफ व्हीट, व्हीट क्या होता है, आटा, गेहूं का आटा, ठीक है। तो एक बोरी में गेहूं का आटा था जिसका वजन था 20 kg, 14 kg ऑफ व्हीट इज टेकन आउट, उसमें से 14 kg आटा जो है निकाल लिया गया, टेकन आउट यहाँ पे देख रहे हो आप, बाहर निकाल दिया गया। अब हाउ मच वेट इज लेफ्ट, सॉरी हाउ मच व्हीट इज लेफ्ट, तो अब कितना आटा बचा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल 20 था, उसमें से 14 को निकाल दिया और बचे हुए को ढूंढना है, तो 20 माइनस 14 जो कि आपको आंसर मिलेगा 6 kg, ठीक है। ये हो गया सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब ग्राम किलोग्राम दोनों को मिक्स करके वाले प्रॉब्लम्स हैं। देखिए राहुल के पास क्या है, 16 kg 600 ग्राम ऑफ एप्पल्स हैं, उसमें से उसने 12 kg 240 ग्राम एप्पल्स बेच दिए, सोल्ड मतलब बेच दिए। हाउ मच एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम, अब कितने वेट के एप्पल्स उसके पास बचे हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर बड़ा नंबर लिखेंगे, है ना, क्योंकि इतने थे उसके पास, तो 16 600 ऊपर लिखेंगे और 12 240 नीचे लिखेंगे और उसको माइनस कर देंगे, तब पता चलेगा कि बचा हुआ एप्पल अब उसके पास कितना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ आयरन वेइस
356 kg 950 ग्राम। ब्लॉक ऑफ आयन मतलब एक आयन का बहुत बड़ा ब्लॉक, एक बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ा पीस, उसमें से, और उसका वेट है 356 kg और 950 ग्राम, जो कि आप यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए, ठीक है। देन अ पीस वेइंग, उसमें से एक पीस जिसका वेट इतना है 125 kg 430 ग्राम वॉज कट फ्रॉम इट। कट मतलब उसमें से काट के निकाल दिया। अब देखते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ रिमेनिंग आयन ब्लॉक। रिमेनिंग मतलब लेफ्ट, है ना, बचा हुआ। तो बचे हुए आयन पीस का वेट कितना होगा? तो क्या करना है, सबसे पहले टोटल ऊपर लिखना है, उसमें से जितना काट कर निकाल दिया है उसे हम नीचे लिख देंगे और बचे हुए को माइनस करके ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये सब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं द वेट ऑफ अ बॉय। एक बॉय का वजन, एक लड़के का वेट है 108 kg 220 ग्राम। ये एक बॉय का वजन है, तो ये बहुत ही ज्यादा है ना, 100 से भी ऊपर, मतलब बहुत ही भारी, बहुत ही मोटा सा एक बॉय है ये, ठीक है। इसलिए 100 kg 220 ग्राम लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसने कुछ करके, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ली और अपना ही लॉस्ट 35 kg 150 ग्राम, और उसने अपना वेट इतना कम कर लिया, 35 kg और 150 ग्राम उसने अपना वजन घटा लिया, कम कर लिया। अब उसका वेट कितना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ऊपर पहले वाला वेट लिखेंगे, पहले इतना था, इतना मोटा था, फिर उसने इतना कम कर लिया मेहनत करके, है ना, और फिर अब उसका वेट कितना है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे और अभी उसका बचा हुआ वेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं ना सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। वर्ड प्रॉब्लम सारे सेम है, बस यहाँ पर वेट के सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस हो रहे हैं। तो यही बात ध्यान रखिए कि केजी के साथ करिए, ग्राम के साथ करिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक वर्कशीट है, यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना बैलेंस है। बैलेंस क्या होता है, तराजू, ठीक है, जिसमें हम वेट नापते हैं। तो इस बैलेंस में ना एक साइड में फिश रखा है और एक साइड में कुछ स्ट्रॉबेरीज रखे हैं। तो आपको काउंट करना है कि कितनी स्ट्रॉबेरीज मिल गई कि एक फिश का भार बना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों की लाइन देखिए एक ही जगह पर है ना, मतलब दोनों इक्वल है। ये जो नीडल है ना, ये एकदम सेंटर में है, उसका मतलब ये दोनों इक्वल है। नीडल देखा एकदम ऊपर की तरफ, यानी एकदम सेंटर है। तो आपको काउंट करने हैं कि कितनी स्ट्रॉबेरीज मिली तो ये फिश का वेट बना। तो 1 2 3 4 5 है ना, तो वेट ऑफ द फिश इज इक्वल टू वेट ऑफ 5 स्ट्रॉबेरीज। जब 5 स्ट्रॉबेरीज रखे तब जाकर इस फिश का वेट बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने एप्पल्स को रखना पड़ा इस हैन के वेट के लिए, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 एप्पल्स को अगर हम रखें तब जाकर एक हैन का वेट बना, ठीक है। तो ऐसे आपको काउंटिंग करनी है बस, ठीक है। एक चूहे का वेट, एक रैट का वेट बना जब 2 बनाना को रखा, ठीक है। और एक एलिफेंट का वेट बना जब 3 पम्पकिंस को रखा, एक बेबी एलिफेंट, छोटू सा एलिफेंट, ठीक है। तो 3 पम्पकिन को जब रखा तब जाकर एक बेबी एलिफेंट का वेट बना, यानी दोनों इक्वल है। एक छोटा सा बेबी एलिफेंट 3 पम्पकिन के बराबर है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे आप ये वर्कशीट भी कंप्लीट करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग कैपेसिटी, जो कि इसमें हम सीखेंगे कि पानी वाली चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।